नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन बहुत खुश हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना था बिग ब्यूटीफुल बिल का, वो आज पास हो चुका है, वो आज साकार हो चुका है। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, दोस्तों आप सबको पता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल इंट्रोड्यूस करा था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि काफ़ी चीज़ें हो, काफ़ी चीज़ें बदल जाए अमेरिका के अंदर, और वो बदलाव जो पूर्व सरकारें रही हैं उनसे अलग हो। अब ये जो बदलाव हुए हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के फ़ायदे को दर्शाती है, अमेरिका के फ़ायदे को दर्शाती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। लेकिन अगर बात एलॉन मस्क की करें तो देखने को मिलता है कि एलॉन मस्क इस बिल से बड़े ही नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। आप सबको पता है कि एलॉन मस्क की ईवी की कंपनी है टेस्ला, ईवी गाड़ियाँ बेचती है। टेस्ला की जितनी भी कारें, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और इसके अंदर, इस बिल के अंदर ईवीज़ को प्रमोट नहीं किया गया है। तो एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ हैं। ट्विटर के ऊपर लगातार दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि ट्विटर के ऊपर से तो लड़ाई कर रहे हैं एलॉन मस्क, और डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से लड़ाई कर रहे हैं और उसके स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर पे चढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से लड़ाई चल रही है, इस तरीके से मामला चल रहा है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि सबसे पहले इसको सेनेट के अंदर जाना था। जिस तरीके से भारत में राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, फिर राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर सीनेट होती है। सीनेट के बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद में दोस्तों होता है प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है 1 जुलाई को। हाउस ऑफ, यानी कि माफ़ कीजिएगा, जो सीनेट है उसके अंदर ये बिल जाता है, और ये बिल जाने के बाद पास हो जाता है। मैं कह रहा हूँ पास हो जाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बिल जाने के बाद है, क्योंकि रिपब्लिकन्स, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो वहाँ पर मेजॉरिटी में, तो क्या ये वहाँ पर जाकर बड़ी ही जल्दी और आसानी से पास हो चुका था? बिल्कुल नहीं। ये इसको दोस्तों मशक्क़त लग गई थी, और स्टार्टिंग में तो ये सबसे पहले टाई हो चुका था। अब टाई कैसे हुआ था? इसके अंदर देखने को मिलता है कि फेवर वाले और अगेंस्ट वाले दोनों को दोनों 50-50 की वोटिंग हो जाती है, और उसके बाद में 51 आते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि वोटिंग अगर टाई हो रही होती है तो राष्ट्रपति को, यानी कि उपराष्ट्रपति को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जो हाउस ऑफ सीनेट है उसके जो चेयरमैन है, उसके जो प्रेसिडेंट है, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, वो इन्वॉल्व होते हैं और 50 से 51 कर देते हैं फेवर वाली वोटिंग को। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये फोटो देखेंगे, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेनेट के अंदर रिपब्लिकन्स हैं 53, इसके साथ साथ डेमोक्रेट्स हैं 45, और फिर इंडिपेंडेंट तो 2 हो जाते हैं। देखने को ये मिलता है कि 51 और 50 से यहाँ पर बिल पास होता है। इस बिल के अंदर रिपब्लिकन्स के 53 MPs जो है वो यहाँ पर वोट नहीं देते हैं, और यहाँ पर वोट होता है 51-50 के हिसाब से। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, यानी कि रिपब्लिकन्स के अंदर खूब सारे ऐसे मंत्री हैं जो इस बिल से खुश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मंत्री एलॉन मस्क के काफ़ी करीब हों, ऐसा भी हो सकता है कि एलॉन मस्क से नज़दीकी रखते हों, या फिर एलॉन मस्क के इन्फ्लुएंस में आ रखे हों। साथ साथ एक चीज़ और क्लियर हो जाती है। स्टार्टिंग में बीच में बताया जा रहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में कड़वाहट बढ़ रही थी, तब देखने को मिल रहा था कि एलॉन मस्क चुपचाप JD वेंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस करके एक नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर पार्टी के अंदर कुछ और चीज़ें लगा के JD वेंस को प्रेसिडेंट बना देते और अपना काम निकलवा लेते। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब 50-50 पर टाई हो चुका था सेनेट के अंदर बिल पास होने से, तब JD वेंस ट्रंप के फेवर में, यानी कि बिल के फेवर के अंदर वोट डालते हैं, उसको 51 बनाते हैं, और उसके बाद बिल को पास करा देते हैं। इसका मतलब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में तो कड़वाहट है ही है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के साथ एलॉन मस्क का कोई रोल नहीं है, या फिर कोई नज़दीकियाँ नहीं है। साथ साथ चीज़ें, एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों ये 1 जुलाई को सेनेट के अंदर पास हो जाता है, और उसके बाद में 2 या 3 जुलाई के आसपास जाता है, 2 या 3 जुलाई के अंदर जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जाने के बाद में 3 जुलाई की मध्य रात्रि को ये बिल यहाँ से भी पास हो जाता है। यहाँ पर अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिपब्लिकन्स हैं 220 और डेमोक्रेट्स हैं 212। लेकिन यहाँ पर, यानी कि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट से 8 ज़्यादा हैं। क्या ये बिल यहाँ पर 8 ज़्यादा की मात्रा से पास हुआ था? नहीं दोस्तों, यहाँ पर 4 की मात्रा से पास हुआ था। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि फेवर में थे 218 और अगेंस्ट में थे 214, यानी कि 220 में से 2 नेता ऐसे हैं रिपब्लिकन्स, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल को पसंद नहीं करते। हो सकता है इनकी भी करीबी एलॉन मस्क से हो, या फिर हो सकता है वो किसी तरीके से इस बिल को पास न करना चाहते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर अपन बिल पर चलें तो देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि दावा है कि अमेरिका को बदल कर रख देगा। हो सकता है कि अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि ये अमेरिका को बदल कर रख दे। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को इसी तरीके से
तैयार किया है जिस तरीके से उनके वोटर्स हैं। भारत में कहा जाता है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसा ही काम करती है जैसा उसका वोट बैंक होता है। उदाहरण के लिए विपक्ष ऐसा काम करता है जिससे मुसलमान खुश हो, और हिंदू ऐसा माफ कीजिएगा बीजेपी ऐसा काम करती है जिससे हिंदू खुश हो। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के अंदर इस तरीके से इस बिल को तैयार करा है कि उनका वोट बैंक खुश हो। उनके वोट बैंक को दोस्तों कोई मतलब नहीं है कि वो ईवी चलाएं, वो पर्यावरण को बचाएं। उनका मतलब है कि हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए, हम पैसा बचाएं और मार्केट के अंदर लगाएं, हम पैसा बचाएं और ये सब करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अब यही करा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप इस बिग ब्यूटीफुल बिल को देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैसिव लेवल के ऊपर टैक्स कट कर देंगे, यानी कि टैक्स लगाएंगे ही नहीं। और यहाँ ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर एक टिप कल्चर है, लोगों को रेस्टोरेंट्स के अंदर, बार्स के अंदर, अलग अलग जगह पर, खाने पीने की जगह पर या फिर कार की वर्कशॉप के अंदर टिप दे दी जाती है। मैकेनिक्स को टिप्स दे दी जाती है, वेटर्स को टिप्स दे दी जाती है, गाड़ी साफ करने वाले को टिप्स दे दी जाती है, अलग अलग लोगों को टिप्स दे दी जाती है। और इस टिप के ऊपर टिप के ऊपर टैक्स लगता था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैक्स को बंद कर दिया। कह दिया है कि आपको अगर कोई टिप मिल रही है आप उसके ऊपर कोई टैक्स मत चुकाओ, आप तो सिर्फ और सिर्फ उस टिप का मजा लो। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीनियर सिटीजन का एक टैक्स होता था अमेरिका के अंदर, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। यानी कि अब बुजुर्ग लोगों के भी मजे हो गए अमेरिका के अंदर, उनको भी कोई अपने खर्चे वर्चे के लिए साइड बाई साइड एक टैक्स देना पड़ता था, जिससे उनकी कोई सरकारी चीज़ें अलग अलग उनको सुविधाएं मिलती थी। अब उनको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। इसके साथ साथ चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी डबल कर दिया गया। यानी कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एक चीज़ होती थी जो बच्चे पैदा करते थे माँ बाप, उनको दी जाती थी, उनको $2000 दिए जाते थे, अब उसको भी बढ़ाकर $4000 कर दिया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर अपन इस टैक्स वाले स्लॉट को देखें, इस इकोनॉमिक्स वाले स्लॉट को देखें तो देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लानिंग कर रहे हैं कि देश की जनता के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं कि देश की जनता के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो? तो दोस्तों उसके पीछे का कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। दुनिया भर के देशों से जो माल आता है वो अब अमेरिका के अंदर टैरिफ लगने के बाद महंगा हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर इस महंगाई को कम करना है तो जनता के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो जनता को महंगी हुई भी चीज़ सस्ती लगेगी या फिर ज़्यादा महंगी नहीं लगेगी। और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाली चीज़ को यहाँ पर एक तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करी है, ताकि अमेरिका के अंदर कोई कैओस ना हो, अमेरिका के अंदर महंगाई को लेकर कोई विवाद ना हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट ना करें। और दूसरी तरफ अगर मेरे को जिस भी देश को धमकाना है टैरिफ को लेकर, मैं उसको आराम से धमकाता रहूँगा, उससे अपने फेवर्स भी लेता रहूँगा, जिस तरीके से पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल फेवर्स ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टूडेंट्स लोन जो देते हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर जो बैंक्स स्टूडेंट लोन देते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उनके ऊपर भी एक बड़ा इंटरेस्ट लिया जाएगा। और कहा जाएगा कि अब स्टूडेंट लोन महंगे हो चुके हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट बढ़ चुका है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। अमेरिका की जो सरकार है बिग ब्यूटीफुल बिल से यहाँ से पैसा कमाना चाहती है, स्टूडेंट्स के लोन्स बढ़ाकर, उनके जो लोन्स होते हैं उसको बढ़ाकर। आगे चलते तो देखने को मिलता है कि पेंटागन के अंदर दोस्तों जो बजट है उसको 8% बढ़ा दिया जाएगा। पेंटागन क्या चीज़ है? पेंटागन जिस तरीके से भारत के अंदर रक्षा मंत्रालय है, वैसे ही अमेरिका के अंदर पेंटागन है। उसके अंदर अमेरिका के जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं वो सारे बैठते हैं, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, इंडो पैसिफिक, सदर्न, ये सारे बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर बैठ के डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर एयरफोर्स वाले भी, नेवी सील्स वाले भी सब बैठते हैं और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग चीज़ों पर डिस्कशन होता है। डिफेंस के बजट को किस तरीके से बढ़ाना है, क्या करना है। एक तरीके से आप मान लीजिए जो अमेरिका का डिफेंस है उस डिफेंस के ऊपर 8% बजट की वृद्धि कर दी है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग स्टेप्स चलेंगे, जिसके अंदर से फर्स्ट जो कि इमीडिएट स्टेप होगा, यानी कि फटाफट जो स्टेप लिया जाएगा, तुरंत बहुत जल्दी जो स्टेप लिया जाएगा वो है कि अमेरिका का जो सदर्न बॉर्डर है उसको सिक्योर करना। आपको पता है कि अमेरिका का सदर्न बॉर्डर मैक्सिको से लगता है। मैक्सिको से अमेरिका के अंदर रिफ्यूजीज आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, खूब सारी तादाद में आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं और मैक्सिको के रास्ते से आते हैं। इसी के साथ साथ मैक्सिको के रास्ते अमेरिका के अंदर चाइना का सेंटिनल ड्रग भी आता है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अमेरिका अपने सदर्न बॉर्डर को सिक्योर करेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंसिंग करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्स बनाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाएगा और ड्रोन्स से सर्विलांस करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ये इन तमाम चीज़ों को तो बताता ही, लेकिन इलॉन मस्क को बहुत दुखी करता है। और ये जो लड़ाई है आपके सामने इस वक्त अगर कोई ट्वीट आ रहा है, ट्रुथ सोशल का पोस्ट आ रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से इलॉन मस्क इस चीज़ का
विरोध कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एलॉन मस्क को चेतावनी देते हैं। आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलती होगी कि किस तरीके से अब किसने क्या ट्वीट कर दिया, अब किसने क्या कह दिया, क्योंकि खूब सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, खूब सारे मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर चढ़ा रहे हैं। अब खूब सारे मीम हाउसेज ऐसे हैं जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर चढ़ा रहे हैं और जनता को बता रहे, पूरी दुनिया भर के अंदर बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि एक अमेरिका है जो दुनिया का सबसे विशालकाय देश है, उसके जो राष्ट्रपति हैं, जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, वो पावरफुल आदमी दुनिया के सबसे अमीर आदमी से लड़ रहा है। और आप देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को कह दिया है कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए। एलॉन मस्क ने क्या कहा है कि जो बिल है ये बड़ा ही खतरनाक है, डेप्ट स्लेवरी को बढ़ाता है, डेप्ट स्लेवरी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, अमेरिका के ऊपर कर्जा हो जाएगा, अमेरिका की सरकार के ऊपर कर्जा आ जाएगा, इवेंचुअली अमेरिका की जनता के ऊपर कर्जा आ जाएगा। और एक कर्जा छोटा मोटा नहीं है, $3.5 ट्रिलियन का दावा किया जा रहा है यहाँ पर कर्जे का। इतना कर्जा अब बढ़ जाएगा, कितना कर्जा तो है ही पहले से, और कर्जा और बढ़ जाएगा, यानी $3.5 ट्रिलियन का कर्जा बढ़ जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ ट्रूथ सोशल पे पोस्ट कर करके लिख रहे हैं कि एलॉन मस्क तुमको कुछ नहीं आता, तुम बाहर चल जाओ, ये कर दो वो कर दो, मैंने तुमको खूब सारी सब्सिडीज दी, उसके बाद तुमने अपनी टेस्ला बेची, तुमको कुछ समझ नहीं आता है, ये सब चीज़ें कह रहे हैं। और तुम यहाँ से बाहर चल जाओ, साउथ अफ्रीका चल जाओ, साउथ अफ्रीका चल जाओ, और ये जो जितने भी तुम्हारे टेस्ला है, जितने भी तुम्हारे रॉकेट लॉन्चेस हैं, इन सब चीज़ों को हटा लो यहाँ से, वो सब ये कह रहे हैं। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि डॉज आपने शुरू किया था ना, ये देखो मैंने कितना पैसा बचा लिया बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए। आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी तरफ एलॉन मस्क फिर से ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं कि आप मान नहीं रहे मेरी बात, और अमेरिका की जनता को कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दो खतरनाक बेकार चीज़ आ चुकी है, और मैं फॉर्म करूंगा द अमेरिका पार्टी, नेक्स्ट डे फॉर्म करूंगा, इस तरीके से बात कह रहे हैं, और मैं इसको शुरू करूंगा, आप मुझे वोट दीजिएगा। हालांकि एलॉन मस्क अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ना ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं, अमेरिका के अंदर पैदा हुए हुए नहीं है। तो आप ये तमाम चीज़ें समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत। तारिक वाद को सब्सक्राइब कीजिए।